कमेटी की मीटिंग हुई है। यूपी संगठन की लिस्ट आने से पहले ही सीएम योगी ने अपने आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, लिहाजा जल्द ही बीजेपी संगठन की लिस्ट जारी हो सकती है। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि बीजेपी जातीय समीकरण को किस तरह से साधती है। अगले कुछ हफ्तों में नगर निकाय के चुनाव में होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव, लिहाजा बीजेपी भविष्य की रणनीति बनाने में लगी हुई है। आपको ये भी बताते चले कि संगठन में फेरबदल को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। तो बीजेपी कोर कमेटी की अहम मीटिंग हुई है और यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। लिस्ट सामने आ सकती है क्योंकि नगर निकाय के चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी में फेरबदल देखा जा सकता है। हालांकि लिस्ट अभी तक नहीं आई है, जल्द ही लिस्ट जारी हो सकती है। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक के दौरान क्या अहम बातें और जो बीजेपी में फेरबदल देखने को मिल सकती है उसकी लिस्ट कब तक जारी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें फेरबदल की पूरी लिस्ट लगभग तैयार है और उस पर मंथन भी लगभग हो गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उस सूची पर मंथन हुआ और इसमें उस सूची में कई ऐसे पद हैं जो 4 तो प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री के पद हैं जिनमें परिवर्तन होना है। दरअसल योगी सरकार में कुछ लोग संगठन से चले गए हैं, चाहे वो जेपी राठौर मंत्री बन गए हों या फिर AK शर्मा मंत्री बन गए हैं। इसी तरीके से लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल बन गए हैं। तो ये प्रदेश उपाध्यक्ष के पद खाली हुए हैं, प्रदेश महामंत्री के पद खाली हुए हैं। इन जगहों पर नई तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि जो फेरबदल होगा संगठन में वो एक तरीके से पुनर्गठन संगठन का किया जाएगा और उसकी सूची तैयार हो गई है। जल्द ही होली से पहले यह सूची सामने आ जाएगी। बिल्कुल संकेत, क्योंकि काफी लंबे समय से अब ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से फेरबदल बीजेपी में देखने को मिलेगा उसका असर कह सकते हैं नगर निकाय चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर भी देखा जा सकेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव नजदीक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आगे है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भूपेंद्र चौधरी अपनी नई टीम गठित करके इन चुनावी तैयारियों में, चुनावी अभियानों में जाएंगे और यही वो वजह है कि भूपेंद्र चौधरी अब नई टीम के गठन करने में जुटे हुए हैं और जल्द ही ये नई टीम की घोषणा भी हो जाएगी। उसमें चाहे वो मीडिया की टीम हो भारतीय जनता पार्टी की या फिर प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम ऐसे पद हैं जिन पर नए लोगों की तैनाती होनी है। और इसके अलावा उसके बाद मंडल, बूथ और जो जिला स्तर का संगठन है उसमें भी फेरबदल होगा। बिल्कुल, और संकेत इससे तो ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले ये फेरबदल के कई मायने भी हैं और बूथ स्तर पर किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है वो भी असर जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संकेत। दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेला में रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। गीता प्रेस के स्टॉल पर 8 दिनों में 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। तमाम विवादों के बावजूद रामचरितमानस को श्रद्धा के साथ घर ले जा रहे हैं लोग। मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक का दावा है कि मेले में 2000 से अधिक बुक स्टॉल लगाए गए हैं। 1000 से करीब प्रकाशक समेत 30 विदेशी प्रकाशक ले रहे हैं ये भाग। पुस्तक मेले में 22 भाषाओं में 75 नए लेखकों की पुस्तक का लोकार्पण भी किया जाएगा। 25 फरवरी से शुरू हुआ पुस्तक मेला 5 मार्च तक चलेगा और 2000 के करीब यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर रामचरितमानस और सुंदरकांड घर के लिए खरीदने आया हूँ और कुछ गिफ्ट देने के लिए भी खरीदने आया हूँ। काफ़ी सारी है सर, बैग भरा हुआ है 2-3 ही। हाँ, मानस भी है। ये तो ऐसे घर के लिए, पढ़ने के लिए लिए। रामचरितमानस पहले भी पढ़ी है या पढ़ना चाहते हैं? मैंने उसकी वीडियो देखी है, पढ़ना चाहता हूँ। रामचरितमानस इससे पहले पढ़ा है? हाँ।
रामचरितमानस को लेकर भले ही राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ हो, लेकिन दिल्ली के प्रगति मैदान मेले में लगे पुस्तक मेला में सर्वाधिक पुस्तक की बिक्री हो रही, वो है रामचरितमानस। ये गीता प्रेस का काउंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ तमाम धार्मिक पुस्तक हैं, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक पुस्तक की बिक्री रामचरितमानस की हो रही। करीब 3000 पुस्तक रामचरितमानस की अब तक बिक्री हो चुकी है। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी में रामचरितमानस को लेकर रुझान बढ़ा। देख सकते हैं किस तरीके से लोग पुस्तक प्रेमी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम धार्मिक पुस्तकें खरीद रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को लेकर क्रेज ज्यादा है। आइए हम यहाँ बात करते हैं रामचरितमानस को लेकर किस तरीके से बिक्री हो रही है। यहाँ के व्यवस्थापक हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश खरकिया। यहाँ पे कौन सी पुस्तक है जिसकी सर्वाधिक बिक्री हो रही है? श्री रामचरितमानस की सबसे अधिक बिक्री हुई है। अभी तक कितनी पुस्तक बिक्री हो चुकी है? 3000 से ऊपर बिक्री हुई है। जब से रामचरितमानस को लेकर कुछ विवाद छिड़ा हुआ है, उससे कुछ बिक्री में फर्क पड़ा है? कुछ तो बड़ा है, बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। विवाद के बाद पुस्तक और ज्यादा बिक्री हो रही है? और ज्यादा बिक्री हो रही है। देख सकते हैं इनका कहना है कि रामचरितमानस को जो विवाद खड़ा किया उसके बाद उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। लोग इसको लोकप्रियता पे सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। यहाँ तमाम भक्त हैं जो श्रद्धा के साथ, ये पुस्तक प्रेमी इनको कह सकते हैं, ये भक्त कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी धार्मिक पुस्तकें ही हैं और इनको लोग श्रद्धा के साथ अपने घर ले जा रहे हैं। पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी पुस्तक खरीद रहे हैं और अब तक 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की पुस्तकें बिक चुकी हैं। कैमरामैन सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर आए दिन विवादित बयान और ट्वीट के बावजूद भी रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री बता रही है। लोगों की श्रद्धा रामचरितमानस में जरा सी भी कम नहीं हुई है, बल्कि इस विवाद के बाद जिन लोगों के घरों में रामचरितमानस नहीं है, वो भी श्रद्धापूर्वक इस पवित्र ग्रंथ को खरीद रहे हैं। तो देखिए, बुक फेयर में भीड़ लगी है और रिकॉर्ड तोड़ रामचरितमानस जो है वो लोग खरीद रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जो कुछ पंक्तियां हैं उसको लेकर अपना विवादित बयान दिया था। दिल्ली बुक फेयर में रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री से संत समाज बेहद खुश है। लोगों ने रामचरितमानस का विरोध किया है, उनके मुख पर यह तमाचा है। दिल्ली का जो मेला में, पुस्तक मेला में, और जिस प्रकार से रामायण के बिक्री हुई है, विशेषकर उसमें नवयुवकों ने खरीद करके लोगों ने अब अध्ययन कर रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं कि रामायण है क्या, रामायण में से हमको क्या शिक्षा मिलती है। इसलिए इस प्रकार का जिन लोगों ने खरीदा है और जिन लोगों ने इस पर श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया है और रामायण पढ़ने के लिए उत्सुक है, उनको हम धन्यवाद देता हूँ। नहीं, देखिए, रामचरितमानस को लेकर जिस प्रकार से कुछ षड्यंत्रकारी, जिनको राजनीतिक जमीन जिनकी ख़त्म हो चुकी है, ऐसी मानसिकता के लोग जो सनातन को मजाक बनाए रहते हैं, रामचरितमानस जलाने की बात करते थे। उन नेताओं के मुंह पर कुठाराघात है, जूता है, जो कहते थे कि रामचरितमानस को जलाएंगे। तो मुझको लगता है कि अब उनको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जिस रामचरितमानस को लेकर तुम उलझ जुलझ बातें करते थे, आज रामचरितमानस इतना बिक रहा है।